दोस्तों, राहु का भय इतना ज़्यादा है कि अगर वह 4, 8, 12 भावों में दिख जाए कुंडली में तो लोग इसे नेगेटिव करार दे देते हैं। जिसकी कुंडली होती है वह तो परेशान हो जाता है और राहु की दशा का इंतज़ार करता है कि यह दशा कब आएगी और कैसी होगी, कितना तकलीफ़ देगी, क्या नुकसान करेगी। उसके विचार में नेगेटिविटी सी आ जाती है पहले से ही। दोस्तों, इस तरह की ये जो धारणा है राहु के बारे में बन जाती है, या शनि हो, राहु केतु हो, ये बहुत गलत है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ग्रह हमेशा बुरा नहीं करते, नेगेटिव फल नहीं देते। भले यह, जैसे कि हम राहु की ही बात करने वाले हैं, अष्टम भाव में हैं, तो अष्टम भाव में किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किन ग्रहों से दृष्ट है, कितने सारे प्रभाव राहु को प्रभावित करते हैं, तभी उसकी दशा का ठीक से आप आंकलन कर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं मंगल और राहु के संबंध की, जो कि 12 अगस्त को काफ़ी घनिष्ठ हो जाएगा। घनिष्ठ इसलिए क्योंकि राहु पहले से ही मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में, तो ये 2 क्रूर ग्रहों का संबंध होने वाला है। 8 और 12 भावों में बैठे हुए, अष्टम भाव में राहु, 12वें भाव में मंगल बैठे। चर्चा बहुत लाभकारी आपके लिए सिद्ध होने वाली है, लाभदायक विश्लेषण है, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आती है इस संबंध में। एटलीस्ट साफ और सच बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव योग नहीं बनता। ये यहाँ पर विपरीत राजयोग जैसा सुखद फल मिल सकता है और शनि का रोल भी यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो दोस्तों, मैं एसपी भारद्वाज आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें। यहाँ पर राहु मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा में 2 तारीख से प्रवेश किए हैं, जिसकी चर्चा हमने कई बार की है। 12 अगस्त को काफ़ी परिवर्तन, कल से काफ़ी परिवर्तन भी होने वाले हैं। एक तो गुरु उदय होने वाला है, ये आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेगा, क्योंकि उच्च का गुरु लगन में बैठा हो। और साथ में आपको बता दें, आपको पता होगा कि गुरु यहाँ पर दिग्बली हैं, बुध भी दिग्बली हैं। दिग्बली वो होता है ग्रह जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ रखता है। इस डायरेक्शन में पहले भाव में गुरु और बुध दोनों ही बली होते हैं, तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ गुरु के पास पहले से है। 28 दिनों बाद अब उदय होंगे कल 12 अगस्त को। तो ये गुरु तो आपके लिए कई तरह की बेहतर स्थितियां पैदा करने वाले ही हैं। अब राहु और मंगल के संबंध के कारण इसमें सोने पे सुहागा हो जाएगा। कैसे, अभी बताता हूँ। देखिए, मंगल आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु के 2 और नक्षत्र हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु की भले अपनी कोई राशि नहीं, परंतु 3 नक्षत्र तो हैं ना। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, ये राहु के नक्षत्र हैं। और मंगल आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं कल से 12 अगस्त से। मंगल आपके लिए याद रहे योग कारक प्लेनेट है, क्योंकि पंचम और दशम भाव के मालिक हैं और 18 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे। तो सरकारी तंत्र से कई बार आपने देखा होगा कार्यस्थल पर कुछ न कुछ दिक्कत आने की स्थिति बनती है, जिनकी खासकर मंगल की दशा अंतर्दशा हो या मंगल दशा नाथ से प्रभावित हों। क्योंकि बुध की राशि में है मंगल, बुध राहु का मित्र, मंगल का मित्र नहीं है। हालांकि बुध स्ट्रोंग है, इसलिए मंगल को कहीं ना कहीं बल मिल जाता है। जब से बुध लगन में आए हैं तो मंगल ने राहत दी है, या मंगल को राहत मिली है, या आपके कैरियर में, आपके कामकाज में, या आपके ऑफिस में, या व्यापार बिजनेस में कहीं राहत मिली होगी। राहु इस वक्त मंगल से स्वयं प्रभावित हैं और शनि से प्रभावित हैं।
मंगल से प्रभावित इसलिए क्योंकि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, धनिष्ठा में है और शनि की राशि में है, और शनि का मूवमेंट भी राहु की तरफ है। ये एक्स्ट्रा फैक्टर है जो काफ़ी प्रभावित करता है राहु को। वक्री चाल से शनि राहु की ओर मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है शनि और मंगल का प्रभाव जाकर मंगल में समाहित हो जाता है 12वें भाव में। यूँ कहें मंगल अपने प्रभाव को बढ़ाने वाले होंगे 12वें भाव में राहु के जरिए, और शनि का भी कहीं ना कहीं फल देने वाले होंगे। अब 12वें भाव का मंगल देखिए डबल डोज देने की स्थिति में आ जाता है, या यूँ कहें सुदृढ़ हो जाता है। मंगल कैरियर के मालिक हैं, तो विदेशों में कैरियर आपका चमकता है। और राहु वैसे ही वायु तत्व के ग्रह माने जाते हैं, और वायु तत्व राशि में भी है, कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, तो ये यात्रा की योग बनाता है। ये गोचर 2 सितंबर तक मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में स्टे 20 दिनों के लिए, ये धन की स्थिति तो बेहतर करता ही है ये गोचर, क्योंकि गुरु भी उदय हो रहे हैं। गुरु धन के कारक हैं, पंचम भाव को गुरु देखते हैं तो धन आता ही आता। स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं गुरु के कारण, और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन भी आपका बेहतर होगा। गुरु सप्तम भाव को देखते हैं, भाग्य स्थान को देखते हैं, तो विदेशों में भाग्य आपका चमकता है। राहु भी यही कहते हैं, मंगल भी यही कहते हैं, क्योंकि इनका संबंध हो रहा है, और शनि के साथ भी मंगल का संबंध हो जाता है राहु के जरिए। तो सप्तम भाव के साथ भी मंगल का संबंध होता है। सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का है, तो विदेशों में अगर व्यापार व्यवसाय करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर स्थितियाँ। और 12वां भाव होता है हॉस्पिटल्स का। मंगल राहु का संबंध 12वें भाव के साथ हो जाए, आर्द्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में मंगल 12वें भाव में, तो मेडिकल क्षेत्र से आपको लाभ होगा। सर्जरी आप अच्छा कर पाएंगे, आप अच्छे सर्जन साबित होंगे। अगर आप सर्जरी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कई तरह के ऐसे मौके आएंगे कि आप अपने हुनर को, अपने एक्सपीरियंस को 4 चांद लगा सकें। तो हॉस्पिटल में कामकाज करने वाले जो भी लोग हैं, जो फार्मा लाइन में हैं, खासकर मेडिकल क्षेत्र में हैं, डॉक्टरी इत्यादि के क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय तो उत्तम रहेगा। और 12वां भाव होता है दोस्तों असाइलम्स का, अनाथालयों का, जो आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं, कारागार है, जेल्स हैं, प्रिजन्स हैं, उसका भी भाव है। तो राहु का मंगल के साथ संबंध, और मंगल क्योंकि आपके लिए शुभ प्लेनेट हैं, योग कारक हैं। राहु शनि से प्रभावित है, शनि सप्तम भाव के मालिक हैं, तो सप्तम भाव का संबंध मंगल के साथ हो जाता है, और अष्टमेश का भी संबंध मंगल के साथ हो जाता है राहु के जरिए, राहु के नक्षत्र के जरिए। तो ये विपरीत राजयोग भी बन जाता है कहीं ना कहीं, या यूँ कहें अगर आपकी स्थितियाँ कार्यस्थल पर काफ़ी दयनीय रही हैं, काफ़ी दिक्कत भरी रही हैं, उसमें कहीं राहत ये देता है राहु का गोचर, मंगल का राहु के नक्षत्र में गोचर, आर्द्रा नक्षत्र में गोचर। आपको कहीं राहत मिलती है, विदेशों में है तो राहत मिलती है, कैरियर को लेकर कोई सुखद समाचार मिल सकता है। गौर करिए, इस तरह का विश्लेषण जल्दी से कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मंगल आपके लिए राहु से प्रभावित होकर विदेशों में ऊंचाइयां देने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान में शनि बैठा खुद, और शनि के साथ भी संबंध राहु के जरिए मंगल के साथ हो जाता है। मंगल का संबंध राहु के जरिए शनि के साथ हो जाता है, तो शनि भाग्य स्थान में, तो कहीं ना कहीं भाग्य भी आपका चमकता है। दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ में एक मिठास सी आती है, और गुरु के उदय होने के कारण भी लव लाइफ भी आपका बेहतर होता है। संतान सुख मिलता है, संतान को लेकर कोई चिंता वह दूर होती है, और आपको कहीं ना कहीं कोई बड़ी डील व्यापार में क्रैक करने का 12 अगस्त के पश्चात मौका मिलता है, क्योंकि बुध के साथ हैं गुरु बुध का योग व्यापार में आपको सफलता देता है। तो मंगल का वैसे संबंध शुक्र के साथ भी, चतुर्दृष्टि शुक्र के ऊपर भी पड़ रही है मंगल की। राहु से प्रभावित होकर मंगल दोस्तों आपको अचानक से लाभ दिला सकता है, क्योंकि शुक्र लाभ के मालिक हैं। देखिए, कर्म भाव का मालिक 11वें भाव के मालिक के साथ संबंध बना रहा है, वह भी तृतीय भाव में, तो यात्राओं से लाभ हो सकता है, मित्रों के कारण लाभ हो सकता है, मीडिया के क्षेत्र से लाभ हो सकता है, सुखद समाचार मिल जाए,
सुखद समाचार मिल जाए, ये बात हो सकती है। कोई ना कोई मित्र दोस्त आपको फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके कोई ना कोई आपके लिए सुखद हैपनिंग हो सकती है, या आपका कहीं सिलेक्शन हो सकता है। कोई अचीवमेंट भरा समाचार, कैरियर को लेकर ज़्यादा चांसेस है, या धन को लेकर भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मंगल पंचम भाव के भी मालिक हैं। तो पंचम भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा है। हालांकि यह शत्रु क्षेत्रीय है, परंतु शनि और राहु के साथ संबंध हो जाता है मंगल का, तो ये अच्छा है। कहीं ना कहीं भाग्य विदेशों में चमकता है, और अगर आप आइसोलेटेड प्लेसेस में, असाइलम्स में कामकाज करते हैं तो कहीं ना कहीं तरक्की के योग तो बन ही जाते हैं। फिलहाल मंगल आपके लिए अभी कोई इतना सुखद फल नहीं देने की स्थिति में थे, परंतु बुध के यहाँ पर आने से 5 तारीख से 5 अगस्त को जैसे बुध कर्क राशि में आए हैं, तो मंगल को थोड़ा बल मिला है। आपके तनाव दूर हुए होंगे। जी हाँ, आपकी बुद्धि अब काम करने लगी होगी। आप में एक जोश सा होगा, कहीं ना कहीं सोच विचार अब बेहतर करने लगे होंगे। और 12 अगस्त से तो देखिए आपका विज़न काम करेगा, प्रॉपर ढंग से काम करेगा। देखिए, जो व्यक्ति ठीक ढंग से सोच पाता है वही तो प्लान अच्छा कर पाता है। तो अब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, और मंगल यहाँ पर कोई नेगेटिव फल नहीं दे पाएगा कार्यस्थल को लेकर। 6ठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि राहु से प्रभावित होकर मुझे लगता है आपको शत्रुहंता भी यही मंगल बनाता है, अजात शत्रु योग बनाता है। कर्जे इत्यादि की प्रॉब्लम है, उससे निजात पाते हैं। अगर जो कारागार में है, प्रिजन्स का भाव भी है, 12वां भाव जेल्स का भाव है, तो उन्हें भी राहत मिलती है। एटलीस्ट पैरोल इत्यादि मिलने के योग बन जाते हैं। कारागार का भय खत्म होता है, आइसोलेशन का भय खत्म होता है। कहीं ना कहीं मंगल को ऊर्जा मिलती है। देखिए, मंगल वैसे ही ऊर्जा के कारक हैं। 3rd हाउस को देख तो रहे हैं, अच्छी बात है। मंगल का प्रभाव 3rd हाउस के ऊपर हो तो आप में जोश तो रहता है, विल पावर अच्छी रहती है, इसमें कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं। 12 तारीख को एक और घटना हो रही है कि सूर्य ग्रहण लग रहा है। मुझे लगता है सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे देश के ऊपर, इंडिया के ऊपर कोई ऐसा नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यह विजिबल नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, इसलिए सूतक भी तो नहीं लगता। चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, इनका सूतक भी तभी लगता है जब ये विजिबल होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कर्क राशि वालों के ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव पड़ेगा। फिर भी जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, उन्हें सूर्य के दान जाप कर लेने चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। तो मंगल का ये नया रूप, राहु के साथ संबंध, विपरीत राजयोग का कार्य करेगा। अचानक से लाभ होगा, मेडिकल क्षेत्र से लाभ हो, विदेश यात्रा के योग बने, एटलीस्ट कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आ जाए, विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल हो जाएं। और कार्यस्थल को लेकर कोई चिंता है तो मुझे लगता है उसमें कोई राहत मिलने के योग बनते हैं। कैरियर को लेकर कोई पॉजिटिव हैपनिंग हो सकती है 2 सितंबर तक, जब तक ये राहु के नक्षत्र में है। राहु मायने शनि, क्योंकि राहु यहाँ पर शनि से प्रभावित है, और शनि भाग्य स्थान में है, और गुरु से प्रभावित शनि है। तो भाग्य कहीं ना कहीं शनि के इर्द गिर्द ही सब कुछ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि बहुत बेहतर काम करेगी। कल से जैसे ही गुरु उदय हो जाते हैं तो भाग्य आपका साथ है, तो नथिंग वरी। बल्कि विदेशों में या MNCs कंपनी में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। कुछ प्रतिकूल होने के योग अब नहीं है। जो कार्यस्थल में पीछे कुछ जातकों ने, कुछ कर्क राशि के लोगों ने दिक्कत देखी है, अब कोई ऐसी स्थिति फिर से नहीं होगी। और राहु के कारण मंगल को बल मिल जाता है, और बुध के कारण भी मंगल को बल मिलता है, क्योंकि बुध यहाँ पर दिग्बली हैं। डिस्पोजिटर रूल आपको अक्सर बताता आया हूँ, बुध जिस राशि में होते हैं, ये मंगल जिस राशि में है उसके मालिक बुध हैं, वह लगन में हैं, तो इसलिए मंगल को बल मिल जाता है। 5 तारीख से ये स्थिति बनी है, बुध लगन में आए हैं, तो थिंग्स आर जस्ट ओके फॉर यू। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।